इसी करियर पॉइंट में आप सभी को स्वागत है। आप देख रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, अर्थात यहाँ जो आपका है मुख्य रूप से पृथ्वी के आपका 4 परिमंडल हैं। आपको स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और इन तीनों मंडलों के कारण ही पृथ्वी पर जलमंडल का विकास संभव हो सका। चलिए आगे हम देखते हैं कि नामकरण कैसे हुआ। अर्थात यहाँ देख रहे हैं आप, सबसे पहले आपका है लिथोस। लिथोस का अर्थ होता है पत्थर, जो आपको स्थल मंडल से संबंधित है। एटमास का अर्थ होता है वाष्प, हाइड्रो का अर्थ होता है जल और बायोस का अर्थ होता है जीवन। इस तरह से पृथ्वी में आपको 2 भागों में इसका स्वरूप बदला हुआ है। एक आपका हो जाता है महाद्वीपीय भाग और दूसरा हो जाता है महासागरीय बेसिन। अर्थात महासागरीय जो बेसिन जो है आपको समुद्री भाग को कहा जाता है, और यहाँ पर स्थल भाग जो है आपको 29% क्षेत्र लेकर के विस्तृत है, और जल मार्ग जो आपका है जल क्षेत्र जो है महासागरीय बेसिन है आपको 71% क्षेत्र लेकर के विस्तृत है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका लगभग आपको 840 मीटर समुद्र तल से ऊंचा स्थान को स्थल मंडल कहा जाता है। अर्थात स्थल मंडल का जो औसत ऊंचाई है 840 मीटर है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट इस स्थल मार्ग का सबसे ऊंची चोटी है। जो आपको माउंट एवरेस्ट आपको हिमालय पर्वत का ही आपको भाग है, जो नेपाल में पड़ता है, और नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह आपको महाद्वीपीय भाग जो है आपको 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अब देखते हैं बारी बारी से कि इस महाद्वीपीय में आपको सबसे पहला महाद्वीपीय क्षेत्र जो है आपका एशिया है। अर्थात पूरे विश्व में एशिया महादेश सबसे बड़ा महादेश है, जो पूरे भूखंड का 29.6% क्षेत्र में विस्तृत है, जो बिल्कुल आपको पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और इस एशिया महाद्वीप के आपका जो है से दक्षिण में आपको यूरोप है, और इस क्षेत्र में आपको 2 नदियाँ इस एशिया और यूरोप को विभाजित करती है। एक नदियाँ विभाजित करती है। उस नदी का नाम है यूराल नदी, और एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। अर्थात यूराल पर्वत और यूराल नदी एशिया और यूरोप को अलग करती है। अब यहाँ देख रहे हैं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। अफ्रीका आपको तीनों रेखाओं में, अर्थात कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाओं के मध्य में स्थित है। अर्थात यह बिल्कुल विषुवतीय क्षेत्र है जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है, और यहाँ आपको विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान और विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में ही स्थित है, और विश्व का सबसे जो लंबी नदी है नील नदी आपको अफ्रीका में ही स्थित है। अब 3 नंबर में यहाँ देख रहे हैं आप उत्तरी अमेरिका। ये आपको विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, जो आपको उत्तरी पश्चिम में आपको प्रशांत महासागर आपका इसका स्थित है, और यह पूर्वी क्षेत्र में आपको अटलांटिक महासागर स्थित है। यहाँ देख रहे हैं आप कि आपको है से बिल्कुल आपको उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में अवस्थित है। अब आप चौथा में देख रहे हैं दक्षिणी अमेरिका, जो यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। ये आपका यहाँ पर जो है से अमेजन द्रोणी है, जो आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को ऐसे अलग करती है, और यह चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इधर प्रशांत महासागर, इधर जो है से अटलांटिक महासागर। अब 5 में यहाँ देख रहे हैं आप अंटार्कटिका, जो आपका 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। हालांकि यह बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, इसमें बर्फ़ की पट्टी है से मोटी परतें बिछी हुई है, जिसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। यह मनुष्य के रहने योग्य नहीं है,
परंतु मनुष्य अपना शोध के लिए यहाँ पर कुछ केंद्र ही बनाए हैं। जैसे भारत का आपका 2 शोध केंद्र है, एक मैत्री और एक गंगोत्री, जो भारत का है। अब आप यहाँ देख रहे हैं यूरोप, जो आपको विश्व का 6ठा बड़ा महाद्वीप है और आपको ये बिल्कुल ये अंटार्कटिक महासागर के सटा हुआ है। इसके उत्तर की ओर अटलांटिक महासागर और पश्चिम की ओर आपको अंध महासागर और इधर आपको एशिया से सटा हुआ है। कभी कभी यूरोप और एशिया को मिला करके यूरेशिया भी कहा जाता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं विश्व का 7वां और सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो 100% दक्षिणी गोलार्ध में आपका है स्थित है और इसे ओनेशिया भी कहा जाता है। अर्थात ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नाम ओनेशिया भी है। इसका पड़ोसी देश एक न्यूजीलैंड है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अर्थात द्वीपीय महाद्वीप उसे कहा जाता है जो समुद्र के बीचों बीच होता है। तो उस तरह से आपको ऑस्ट्रेलिया जो है और इस ऑस्ट्रेलिया के नाम से ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब आप देख रहे हैं महासागरीय क्षेत्र। तो महासागरीय क्षेत्र में सबसे पहले हम आते हैं प्रशांत महासागर। तो इस महासागरीय में आपको सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो आपको सागर है वह प्रशांत महासागर है और ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर, जो आपको लगभग 33% हिस्सों में फैला हुआ है, अर्थात 1/3 हिस्से में। और विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त इसी प्रशांत महासागर में है, जिसकी गहराई 1102 मीटर है, जो आप देख रहे हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। इस अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के एस अक्षर के जैसा है, जो आप स्पष्ट आप देख रहे हैं यहाँ। और ये सबसे बिजी महासागर है, अर्थात सबसे व्यापारिक मार्ग का यातायात इसी महासागर से होकर होता है। अर्थात सबसे अधिक यहाँ पर जलयान सबसे ज़्यादा आपको इसी क्षेत्र में चलते हैं, जिस कारण से इसे बिजी महासागर भी कहा जाता है। और दूसरा इसे हम अंध महासागर के नाम से भी पुकारा जाता है। ये आपको अंध महासागर या अटलांटिक महासागर है। अब आप यहाँ देख रहे हैं तीसरा बड़ा महासागर हिंद महासागर, जो आपको बिल्कुल भारत के नाम हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर रखा गया है। और इस हिंद महासागर के पश्चिम में आपको अफ्रीका, उत्तर में आपको एशिया, इधर ऑस्ट्रेलिया फैला हुआ है। हालांकि इधर प्रशांत महासागर का क्षेत्र होता है। अब आप देख रहे हैं आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर आपको यहाँ भी है और यहाँ भी आपको है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों में आपको ये फैला हुआ है। बिल्कुल यह पानी का रूप नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्र है। इसलिए ये आपको हमेशा मतलब श्वेत अंतरिक्ष से देखने पर ऐसे श्वेत चमकते हुए क्षेत्र दिखता है और ये बिल्कुल आपको बर्फी अवस्था में है। अब देख रहे हैं आगे वायुमंडल, अर्थात इस पृथ्वी का आपको वायुमंडल एक महत्वपूर्ण भाग है और पूरे वायुमंडल का 99% आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। अर्थात 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, 1% अन्य गैसों का विस्तार है। तो इस 1% में आपको 0.03 आपको है से कार्बन डाइऑक्साइड है और 0.93% आपको ऑर्गन है। तो इसके अलावा जो शेष गैस जो हैं इसी 1% के आपको कम में है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस पृथ्वी बहुत बड़ा उपयोगिता है। हालांकि इसकी पृथ्वी पर अधिकता होने से पृथ्वी पर मानव या अन्य जीवों के लिए नुकसानदायक होता है, परंतु बहुत सी स्थिति में यह लाभदायक है। जैसे CO2 पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई एक गैस है, उष्मा को यह अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी ऐसे गर्म रहती है और पौधे के लिए उपयोगी ही है, जो हम सभी जानते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं वायुमंडलीय परत। तो वायुमंडलीय अर्थात पृथ्वी से सबसे जो करीब है, पृथ्वी से सटी हुई जो वायुमंडलीय परत है वह क्षोभमंडल है, जिसका अधिकतम ऊंचाई आपको 20 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो हम देखते हैं कि
कि क्षोभमंडल अर्थात क्षोभमंडल जो है ध्रुव पर आपको 8 किलोमीटर ऊंचाई तक और विषुवत क्षेत्र में आपको 20 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। ये बिल्कुल बिजी और बिल्कुल अशांत आपको मंडल है, क्योंकि बादल, आंधी, तूफान तमाम प्रकार के प्राकृतिक हरकतें आपको क्षोभमंडल के अंतर्गत ही होता है। क्षोभमंडल के ऊपर 165 मीटर ऊंचाई बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान का गिरावट होता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं 2 नंबर में आप समताप मंडल। समताप मंडल का आपको मोटाई आपको लगभग 30 किलोमीटर है। जो यहाँ देख रहे हैं जो आपको धरातल से 50 किलोमीटर तक है। तो ये उड़ान के लिए सबसे आदर्श माना जाता है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल शांत वातावरण होता है और ध्रुव पर इसकी मोटाई अधिक होती है। तो इसलिए अधिकतर वायुयान आपको है इस समताप मंडल में ही उड़ते हैं, जो ये बिल्कुल शांत है। कभी कभार है से यहाँ पर बादल पाए जाते हैं, लेकिन बिल्कुल वह अशांति फैलाने वाले बादल नहीं होते हैं। अब 3 नंबर में आप देख रहे हैं मध्य मंडल, जिसको हम ओजोन मंडल भी कहते हैं। तो ये काफ़ी हमारे जीवन के लिए, पृथ्वी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसका आपका जो मोटाई है लगभग आपको 35 किलोमीटर के आसपास है और धरातल से आपको 85 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई पर यह स्थित है। और ये पृथ्वी में आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों को ये अवशोषित कर लेती है। और इस ओजोन मंडल में 1 किलोमीटर प्रति 1 किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने पर 5 डिग्री सेल्सियस का तापमान में वृद्धि होते जाता है। इस तरह से तापमान का वृद्धि यहाँ से होता है। और इस पराबैंगनी को रोकने वाला आपको सबसे महत्वपूर्ण परत है, जो आपको O3 अर्थात ऑक्सीजन का ही रूप है यहाँ पर। और इसका बिल्कुल अभी क्षय भी हो रहा है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि CFC जो गैस है आपको सबसे दुश्मन है इसके लिए, जो पराबैंगनी किरण है। अब क्यों दुश्मन है? क्योंकि अभिक्रिया करके ये तोड़ता है, इसको क्षय कर रहा है। तो ये हमारे CFC जो गैस का जो उत्पन्न होता है, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशन हो गया, ये सब तमाम चीज़ों से ये खतरनाक गैस निकलता है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको इस ओजोन मंडल को पहुंचाता है। अब आगे देख रहे हैं आयन मंडल। यही एक महत्वपूर्ण मंडल है, जिसका अधिकतम ऊंचाई 690 किलोमीटर आपको धरातल से है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि पराबैंगनी किरण के कारण, जो सूर्य से पराबैंगनी किरण निकलती है, उससे यह आयनीकृत हो जाता है। अब आयनीकृत होता है, जिससे आपको रेडियो तरंगे को यह आपको पृथ्वी तक नहीं आने देता है। मतलब यह से एक तरह से भी अच्छा है। और कुछ सारे जो कृत्रिम उपग्रह हैं आपको इसी आयन मंडल में अवस्थित हैं। और 3 नंबर जो अगला जो है आपको ये 5वां मंडल, वो आपको है बहिर्मंडल, जो बिल्कुल यहाँ से अंतरिक्ष की ओर चला जाता है। और यहाँ जो है आपको हीलियम और हाइड्रोजन की अधिकता होती है, क्योंकि यहाँ पर वायु की मात्रा भी धीरे धीरे कम होने लगती है। अर्थात यहाँ पर जो भी मिलेगा आपको हीलियम और हाइड्रोजन ही मिलेगा। चलिए अब देखते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।